सुन खगेश कलि कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करई नर जप तप व्रत मगदान देव न पूजे धरनी बय न जामे धान। दोस्तों, कलयुग में पाखंड बहुत व्याप्त हो गया है और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा धन व्यय किया जाता है। लेकिन आज हम आपको जिनका इंटरव्यू कराने जा रहे हैं, मोनू शास्त्री जी, इस मंच से कथा करेंगे। इसमें ना कोई व्यय है, ना कोई यहाँ कोई आडंबर और पाखंड ऐसा। तो जानते हैं इस कथा का क्या है उद्देश्य और कैसे इस कथा को ये करेंगे। जय सिया राम शास्त्री। जय सिया राम सर। जय सिया। मेरा नाम सर रामनारायण शास्त्री है, वैसे मोनू शास्त्री जी नाम से जानते हैं, इसी नाम से चैनल भी है। अपने गांव तो मेहमतपुर है मेरा, पर वैसे जयपुर निवास करता हूं परमानेंट में। शास्त्री जी, मैं देख रहा हूं पहली बार ऐसी कथा की एक तखत है और सामने श्रोता बैठेंगे और ऐसा कोई भव्य पांडाल या कोई वैसा नहीं। तो देखिए सर, पांडाल से कथा का कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े पांडाल लगे हों और कथा का वहाँ पर कोई मतलब माध्यम ही ना हो, पांडाल से कथा का कोई मतलब नहीं होता। सुनने वाले श्रोता अगर मन से सुने और कहने वाला वक्ता अगर मन से सुनाए तो कथा का वही लाभ मिलता है। पांडाल से कथा का सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, तो बिना पांडाल की कथा सुनाई थी। नदी के किनारे बैठे थे, कथा सुनाई थी, उनका उद्धार हो गया। तो कथा से उद्धार होगा, पांडाल से उद्धार नहीं होता है। बिल्कुल, हम यही दर्शकों, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कथा श्रवण करके उसका लाभ उठाएं, कथा को अपने हृदय में उतारें। पांडाल और मंच ये महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है वक्ता, श्रोता और कथा। अब मुझे ये बताइए कि आप जो ये कथा करने जा रहे हो, तो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में कथा का क्या लाभ है, क्या महत्व है? दरअसल देखिए सर, ये अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु का महीना होता है, 1 महीना। इसमें सारे शुभ काम वर्जित है सिवाय हरि नाम के। भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान के चरित्रों का गुणगान, ये इस अधिक मास के अंदर होता है। और अधिक मास में भगवान का नाम गुणगान करना या दान पुण्य करना, इसका 1000 गुना फल शास्त्रों में बताया है। तो इसलिए अधिक मास में वैसे तो कथा वैसे ही फलदायी है, लेकिन अधिक मास में है तो ये 1000 गुनी फलदायी है। इसलिए अधिक मास में अधिक से अधिक लोग इसको श्रवण करें, इसी उद्देश्य से हमने इसको अधिक मास में अब की बार रखा है। तो इसका आयोजन कौन करा रहा है? इसके आयोजक अपने समस्त बयाना के वासी है। सुभाष चौक के अपने शिष्यगढ़ भी है, कुछ दीक्षित शिष्य अपने, और यजमान भी है। सब है, करने वाले ठाकुर जी और कराने वाले भी ठाकुर जी है। सबकी कथा है, इसलिए सब लोग आए, सुने और जुड़े हैं इससे। तो इसमें जो आप इसका मुझे एक और बताओ कि आजकल धर्म को धंधा बना लिया है, तो आप इस कथा को एक धंधे के उद्देश्य से कर रहे हो या लोगों के कल्याण के उद्देश्य से? दरअसल अपना जो ये कथा होती है, ये सबके सहयोग से होती है। जो जिसकी श्रद्धा होती है यहाँ पर दान करते हैं। वो दान भी इसलिए है कि ये कथा करने में आप भी जानते हैं सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता ही है। हम इसको कितना भी नकारें, लेकिन साउंड वाले, संगीत वाले, अपना और भी खर्चा है, भंडारा है, हलवाई, ये सारे पैसों से आते हैं ये सब। और अगर पैसा लोग नहीं देंगे तो फिर कथा भी नहीं हो पाएगी आज के सिस्टम में। तो उस हिसाब से अपन जो इकट्ठा करने वाले या फिर चंदा को लेने वाले, वो भी आम लोग होते हैं। अपन अपना खुद नहीं रखते, हिसाब रखने वाले भी दूसरे। तो अपना तो ये जितना इतना आ जाए कि इसकी जो व्यवस्था है वो भी हो जाए तो खूब है। अपना इसका धंधे का कोई उद्देश्य नहीं है, लोगों का उद्धार इसका उद्देश्य है कथा का। शास्त्री जी, मैं एक बात से तो आपकी से प्रभावित हूँ कि आपने जो ये मंच बना करके एक संदेश दे रहे हो, और मैं इस वीडियो को के माध्यम से लोगों को भी संदेश पहुंचा रहा हूँ कि अब कोई इस वीडियो को देख करके शायद कथा कराने के उसके और मन में आ जाए कि इस स्टेज से भी कथा हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ सर कि आम लोगों की तो धारणा भी यही है कि 10-20 लाख रुपए से कम तो कथा होती नहीं है वो भागवत की, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा बना दिया कथा इस मंच को। और यहाँ पर आम कथा करने का उद्देश्य भी यही है कि आम आदमी भी ये सोच सकता है कि भागवत उद्धार के लिए, उसमें 10-20 लाख की जरूरत नहीं है। उसमें आदमी अपने छोटे मोटे खर्चे में से बचाकर छोटी मोटी जमा पूंजी से भी कथा आराम से सुन सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। तो इसका फल तो उतना ही प्राप्त होगा जितना बाबा बड़ा मंच लगा के करते हैं। फल कथा से मिलता है सर, पांडाल से फल थोड़ी मिलता है। मैंने बताया आपको, सबसे पहले भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनाई थी राजा परीक्षित को, तो नदी के किनारे बैठे थे बिना पांडाल के, चौकी लगा करके। वहाँ कोई बड़ा मंच नहीं था, वहाँ कोई बड़े आयोजक नहीं थे, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया वहाँ, और उद्धार हुआ सब जितने सुनने वाले हैं उनका। तो कल से कथा प्रारंभ होगी शास्त्री जी, तो उसका समय क्या रहेगा कलश यात्रा का? देखिए सर, कलश यात्रा का समय है सुबह 7:30 बजे कलश यात्रा प्रारंभ होगी। ये सुभाष चौक पे उमरेण वालों का मंदिर है, जिसको बगीची वाला मंदिर कहते हैं। ये उससे प्रारंभ होकर के बाजार में होकर के कथा और आदर्श विद्या मंदिर तक पहुंचेगी सुबह 7:30 बजे। और कथा का समय रोजाना 12 से 4 बजे तक रहेगा, 22 से 28 मई तक। 29 तारीख का पंचकुंडी महायज्ञ भी है और प्रसादी भी है। तो अब आप बयाना वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? अधिक से अधिक लोग इस कथा में जुड़ें। सबकी कथा है, सामूहिक कथा है। अधिक से अधिक लोग आकर के अपने जीवन को धन्य बनाए कथा सुन करके। और चूंकि आप सभी इसमें यजमान हैं, तो सभी पूजन में, पाठ में, कथा में आकर के अपना समय दें। यही सबको संदेश है अपनी तरफ से।
वीडियो शेयर करें और कल से सुभाष चौक बयाना आदर्श विद्या मंदिर में आप इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय सिया राम।